हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फाइनली आप लोगों का यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन की ओर से। इस नोटिफिकेशन को देखकर हालांकि कुछ लोग परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है और इसमें इतना बड़ा सिलेबस दिया गया है और इसकी जो पूरी प्रक्रिया दी गई है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही बड़े लेवल की, जैसे कि यूपीएससी की एग्ज़ाम ली जा रही हो। तो हम लोग इस पर जल्दी से डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या और कैसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा और किस बेसिस पे आप अपना सिलेक्शन यहाँ पे ले पाएंगे। कुछ पॉइंट्स आपकी तरफ से भी आ रहे थे कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिससे कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से और क्या प्रिपरेशन करना है। और इस नोटिफिकेशन को आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप सबको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी वैकेंसी की, जो कि यहाँ पे केवीएस के अंदर है, जो कि आप लोग देख सकते हैं पीजीटी की वैकेंसी। तो यहाँ पर पीजीटी की टोटल वैकेंसी जो कि होने वाली वो लगभग 1400 के आसपास आती है। और इसके साथ नवोदय में भी अगर पीजीटी की वैकेंसी देखेंगे तो वो भी 1500 के आसपास आती है। टोटल पोस्ट के आसपास बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीजीटी, टीजीटी सारी वैकेंसी की डिटेल्स लाइन बाय लाइन दी गई है। यहाँ पे पीजीटी है इन केवीएस की, केंद्रीय विद्यालय पीजीटी की क्या वैकेंसी रहेगी, और यहाँ पे एनवीएस पीजीटी की क्या वैकेंसी रहेगी। इसके बाद नीचे है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन मॉडर्न लैंग्वेजेस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स और लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इन एनवीएस है। इसके बाद यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट भी दी गई है और इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि ओबीसी, एससी, जनरल, एसटी, उस सब के लिए कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले आपकी जो फॉर्म भरने की डेट रहेगी, जो इम्पोर्टेंट डेट है यानी कि फॉर्म भरना, वो आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे 14 नवंबर, यानी कि आज से वो रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। और ये रजिस्ट्रेशन 4 दिसंबर, 14 नवंबर से शुरू होकर ये 4 दिसंबर तक चलेगी ये रजिस्ट्रेशन, यानी कि 4 दिसंबर के पहले आपको अप्लाई कर लेना है और इसके बाद आप कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पाए। इसमें एक सबसे बड़ी बात आती है कि ये आपको समझना पड़ेगा कि 4 दिसंबर ये इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। तो यानी कि इस 4 दिसंबर तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन, लाइक आप लोगों का जो भी कोर्स होगा, जो भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है या सीटेट वाले जो भी लोग हैं, वो सभी चीज़ें आपकी 4 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद कोई डेट ना रहे, यानी कि सीटेट 2000 फरवरी वाले आप हो तो आपको इसके अंदर मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपीयरिंग वाले को कोई मौका नहीं दिया गया। 4 दिसंबर तक आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इसके बाद के जो भी डेट्स हैं उन लोगों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 4 दिसंबर तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने की बात कही गई है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम हो सकता है फरवरी के अंदर तक हो जाएगा। इसको आपको देखने को मिलने वाला है। तो इससे पहले जितने भी सीटेट वाले कैंडिडेट हो वो सब एलिजिबल है, लेकिन अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी बड़े मात्रा में एक अच्छी खासी फ़ी स्ट्रक्चर ली गई है। जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एग्जामिनेशन फ़ी है 2300, प्रिंसिपल के लिए 2300, और भी सारे यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि ये देखा जाता है कि फ़ी स्ट्रक्चर के मामले में हमेशा ही केवीएस और एनवीएस संगठन का फोकस इस पर रहता है, एक ठीक ठाक फ़ी स्ट्रक्चर लिया जाए। अब अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन का कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको, अगर आप पीआरटी में हैं तो आपको 30 साल, अगर टीजीटी में है तो 35 साल और पीजीटी में है तो 40 साल की उम्र तक की एलिजिबिलिटी दी गई। हालांकि ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आपकी उम्र 30 साल की एज है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिला, यानी कि आप 40 साल के हो जाएंगे। महिलाओं को इसमें एक अलग से रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि पहले भी दिया जाता था और अभी भी उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर क्राइटेरिया में रखा हुआ है, यानी कि महिलाओं को 10 साल की अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर इस पेज में धीरे धीरे, मैं इस पीडीएफ को इसमें अटैच कर दूंगा वीडियो के लिंक में, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर यदि आप पीआरटी हैं तो आपको जो भी एक आपका कोर्स होना चाहिए, डीएलएड या जो भी वो रहना चाहिए, साथ में आपके पेपर 1 सीटेट होना चाहिए। यदि आप टीजीटी में हैं तो आपको बीएड और साथ में सीटेट पेपर 2 होना ज़रूरी है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम इस बार देख पा रहे हैं कि इस बार इन्होंने पीजीटी में बीएड को भी रखा हुआ है, यानी कि बीएड के साथ आपका मास्टर्स और वो रहना होगा। ये हम इस बार देख रहे हैं कि बीएड में इस बार पीजीटी के अंदर इसको डाला गया है।
तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी और बाकी डिटेल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर धीरे धीरे देख सकते हैं। ये सारी क्वालिफिकेशन पूरी डिटेल में दी गई है, आप इस PDF में उसको देख कर पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स का ये सबसे बड़ा डाउट रहता है कि ग्रेजुएशन में मेरी जो सब्जेक्ट थी या 3 साल मैंने जो सब्जेक्शन लेकर पढ़ा है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो उसके लिए आपको ये जो कॉलम्स हैं इसको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यदि आपका कोई ऐसा डाउट रहे तो आप उसके लिए मुझे अलग से कमेंट कर दें, मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर बना दूंगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर सिलेक्शन की है। यदि अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिलेक्शन किस बेस पे इस बार होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन किस प्रकार से यहाँ होगा कि यहाँ पर सबसे पहले एक फर्स्ट ईयर रहेगा जिसका एक अलग सिलेबस रहेगा, जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या रहेगा। और इसके साथ टीयर फर्स्ट होगा, जिसके बाद टीयर फर्स्ट में से जो लोग सिलेक्ट होंगे और वो जितने भी नंबर लाएंगे उसको 85 के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि आपका टीयर फर्स्ट के बाद जो टीयर सेकंड का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके जो भी नंबर्स होंगे उसको 85 नंबर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। और इसके बाद जो टीयर 3 यानी कि थर्ड टीयर इंटरव्यू का होता है वो इंटरव्यू ली जाएगी, जिसके 100 नंबर के इंटरव्यू को 15 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा 15% में। यानी कि टीयर 2 फर्स्ट टीयर 2 क्वालिफाइंग होगा आपका, और टीयर 2 में आपको आने के बाद टीयर 2 के जो भी मार्क्स होंगे उसको 85% में कन्वर्ट किया जाएगा, और आपके जो टीयर 3 यानी कि इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उसको आपको 15% पे कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके बाद ही आपका ये लिस्ट बनकर आएगा जिसमें जो भी बच्चे सबसे अच्छे नंबर लाएंगे उन्हीं को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो सिलेक्शन मिलेगी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सिलेक्शन मिलेगी वो आपको मिलेगी टीयर सेकंड और इंटरव्यू का जो परसेंटेज आएगा उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे और उससे सिलेक्शन मिलेगा। यानी कि टीयर 2 में फिर से बता दे रहा हूँ मैं, टीयर 2 के अंदर जो भी बच्चे जितने भी नंबर लाएंगे उसको 85 के अंदर कन्वर्ट करा जाएगा, और इंटरव्यू के अंदर जो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा उसको 15% में कन्वर्ट करा जाएगा। और इन दोनों को जोड़कर जो भी यहाँ पे बच्चे सबसे बढ़िया नंबर लेकर आएंगे लिस्ट में आएंगे उनको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। टीयर 1 का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। वो क्या होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि टीयर 1 के एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के बाद ही आप टीयर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। जितनी भी नोटिफाई वैकेंसी, ध्यान रखिएगा आप इस बात का, जितनी भी नोटिफाई वैकेंसी होगी, सपोज़ आपके सामने कोई वैकेंसी जो 100 वैकेंसी हो तो वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट को यानी कि 1000 कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो नोटिफाइड वैकेंसी जितनी भी नंबर दिए गए हैं उसके 10 गुना कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, सेकेंड एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। और इसके बाद टीयर 2 के बाद इंटरव्यू होगा और उन दोनों के मार्क्स को कन्वर्ट करके 85 और 15% के बाद निकाल कर टोटल मार्क्स बनाई जाएगी, और इसके बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन में जो टीयर 1 है उसके एग्ज़ाम का जो पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, टीयर 1 विल बी प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम इन OMR ऑब्जेक्टिव मोड, और टेस्ट जो होगा वो इन 2 घंटे का होगा। इसमें क्या क्या रहेंगे कंपोनेंट टेस्ट में आपके, सबसे पहले जनरल रीजनिंग जो कि 20 मार्क्स का होगा, न्यूमेरिक एबिलिटी वो भी 20 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इन इंग्लिश 10 मार्क्स, एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इन 1 मॉडर्न लैंग्वेज यानी कि जो भी आपको मॉडर्न लैंग्वेज उसमें 10 मार्क्स होगा। टोटल 100 मार्क्स का ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन और ये 300 मार्क्स जो कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके बाद आप जाएंगे टीयर 2 के लिए, जो भी इसमें क्वालिफाई करेंगे वो लोग टीयर 2 में प्रवेश करेंगे और उनका एक अलग सब्जेक्ट से एग्ज़ाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो टीयर 1 के जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो सारे पोस्ट पर होंगे सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़कर, यानी कि मल्टीटास्किंग के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं MTS पोस्ट पर उनके लिए कोई टीयर 1 या क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की बात नहीं की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ टेस्ट में जो सिलेबस है वो दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में 60, डिस्क्रिप्टिव 10, यानी कि ये आपका जो रहेगा टोटल रहेंगे क्वेश्चन नंबर्स। तो आपको अगर इसको अप्लाई करना है तो आप ये अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CBSE, KVSE, http.nic.in और navodaya.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप ये नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं डिटेल, और आप यहाँ से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं इस PDF को अपने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PGT का जो पे स्केल है वो लेवल 8 सेंट्रल का जो पे स्केल रहेगा, यानी कि 40,600 से लेकर 1,51,100 तक पे मैट्रिक्स में रहेगा। अगर हम TGT की बात करें, अगर यहाँ पर हम TGT की बात करें तो ये भी लेवल 8 के मैट्रिक्स में रहेगा। PGT लेवल 8 रहेगा और TGT लेवल 7 मैट्रिक्स में रहेगी, यानी कि 44,000
900 से स्टार्टिंग एंड 1,42,400 तक। ये पे लेवल 7 में आपकी TDT की सैलरी स्केल रहने वाली है। और PRT की जो इससे पे स्केल होने वाली है वो यहाँ पर लेवल 6 की पे स्केल रहेगी, यानी कि 35,400 से 1 तक ये पे लेवल 6 की जो पे स्केल है वो PRT के यहाँ पर रहने वाली है। जो भी लोग यहाँ पे LDC या जूनियर सेक्रेटरीट ऑफिस सेक्रेटरीट के लिए अप्लाई करेंगे उनको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है, जिसमें आपको इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए होंगे। और जूनियर सेक्रेटरी में भी ये सेम ही है, बस 5 वर्ड का डिफरेंस आपको आएगा। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एक टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी जाकर आप आगे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। अगर हम पोस्टिंग की बात करते हैं तो एज़ पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद NVS या KVS दोनों में भी आपको पोस्टिंग वो अपने हिसाब से देते हैं ऑटोनोमस तरीके से, और इस पर आपका कोई राइट्स नहीं रहता है। आपको जिस हिसाब से आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आपके मेरिट के हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाएगी, वो पोस्टिंग आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, इस रिक्रूटमेंट में कोई भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर मेंटेन नहीं की जाएगी, यानी कि कोई भी पैनल और वेट लिस्ट यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। इसके साथ यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें दी गई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने लगभग जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और जो भी इम्पॉर्टेंट बातें थी वो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा यदि कोई भी क्वेरी रहती है रिगार्डिंग अपकमिंग KVS एंड NVS रिक्रूटमेंट या एग्ज़ाम सिलेबस या पैटर्न या मोड ऑफ प्रिपरेशन को लेकर, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या अपनी क्वेरी बता सकते हैं, तो हम डेफिनेटली आपकी क्वेरी के हिसाब से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे विद चैनल फॉर अपडेट्स।